देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इफ़ ए कैप बी कैप एंड सी कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन ईच केस विच यूनिट वेक्टर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। हमें कॉम्बिनेशन बताना है इनका यूनिट वेक्टर कौन सा होगा। देखिए ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सॉरी कैप है, ये ध्यान रखिए कैप है, यानी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। इतनी बात समझ में आई। यानी ये एक मैग्नीट्यूड है, बी कैप इसका भी 1 है तो ये भी एक है, ये भी एक है। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा। कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, दो तरीके हैं इसके। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन कर दीजिए। इनिशियल पॉइंट ये ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, फाइनल क्या आ जाएगा ये। तो अब मुझे बताइए क्या ये बी कैप वेक्टर ही नहीं दिख रहा आपको। हाँ, तो यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर होगा। इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ना यहाँ पर ऐसे ऐसे, वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड। इतनी बात समझ में आई या नहीं आपको। जी आ गई। तो क्या इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यूनिट वेक्टर है। जी बिल्कुल यूनिट वेक्टर है, तो ए आंसर आपका होगा। बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं एक बार, जरा देखिए सेकंड ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट को इरेज कर दे तो ए तो आपका पक्का होगा यूनिट वेक्टर, इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है ठीक है, सेकंड को देखिए। अब ये आपको कुछ ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ ना कुछ ट्रायंगल लॉ का फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये ए कैप है, ए कैप है यानी कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1। बी कैप उसका भी मैग्नीट्यूड 1। सी कैप सबका मैग्नीट्यूड 1 है। इससे होगा क्या 1 आने से, जितनी इसकी इतनी लेंथ है, इसी की इतनी लेंथ है, इसी की इतनी लेंथ है, मतलब तीनों की लेंथ बराबर है। ये कहना चाह रहा है। बात समझे नहीं समझे। समझ गए, ताकि आप रिजल्टेंट वाले वेक्टर को ट्रांसलेट कर सको इधर उधर कंपेयर करने के लिए। चलो इसको देखो, आप ट्राइंगल लो, देखो कैसे बनाते हो। एक वेक्टर ये, और सपोज करो एक वेक्टर आपका ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब मुझे नया रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है आर वेक्टर, तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे नहीं, आप बनाओगे इससे अपोजिट वाला, ये ऐसे आर वेक्टर। तो आप आर वेक्टर क्या लिखते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ या नहीं बताइए, कोई समस्या इसमें। जी नहीं, समझ गए। अब देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ लगाने की ट्राई करेंगे। देखो कैसे, यहाँ से लिखना शुरू करो। ए कैप वेक्टर, बताइए समझे, ए कैप वेक्टर प्लस सेम ऑर्डर में है, ये देखो ये हेड फिर टेल जॉइन है, तो सेम ऑर्डर में हो गए, एरो की डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, प्लस बी कैप इक्वल टू, अगर एरो इस डायरेक्शन में आता तो आता सी कैप, अब एरो आया उल्टा तो क्या आएगा माइनस सी कैप। ये बात समझ में आई या नहीं, आनी चाहिए। नहीं समझ में आई तो एक बार ट्रायंगल लो जाके देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ट्रायंगल लो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में चेक करिए। 4th और 5th लेक्चर होगा, कोई भी इनमें से एक देखिए एक बार जाके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू माइनस सी कैप। अभी सी कैप को इधर लेके आइए, तो ये क्या बन गया, जीरो कैप। जीरो कैप बना मतलब जीरो वेक्टर बना, तो क्या ये यूनिट वेक्टर आएगा, नहीं। कैसे नहीं आएगा, मुझे एक बात बताओ, इनके मैग्नीट्यूड को अगर आप ऐड करके निकालोगे कितना आएगा, इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकालोगे क्या आएगा, क्या 1 आएगा मैग्नीट्यूड। जी नहीं, 1 नहीं आएगा इसका। बात समझे नहीं समझे, समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, तो सेकंड भी आपका आंसर नहीं हुआ, समझे ना आप। सेकंड वाले में कैसे हुआ, ध्यान रखिएगा। देखिए नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये आया था, इन तीनों का रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट ही तो हुआ, इन तीनों का रिजल्ट, यानी इन तीनों का सम क्या आया, 0। जीरो क्या यूनिट वेक्टर है, जी जीरो तो एक स्केलर है कि नहीं, जीरो वेक्टर। चलो मान लो स्केलर भी छोड़ दो, स्केलर कहना गलत हो जाएगा, 3 वेक्टर का सम हो रहा है तो एक वेक्टर बनेगा, स्केलर कहना गलत होगा। क्या जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, नहीं।
जीरो वेक्टर तो जीरो वेक्टर है, क्या उसका मैग्नीट्यूड 1 है? नहीं, दिस इज अ नल वेक्टर। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। अब देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, नल वेक्टर होगा, स्केलर कहना गलत है, क्योंकि वेक्टर का एडिशन तो वेक्टर ही आएगा ना, स्केलर कहाँ से आ जाएगा। देखिए थर्ड वाला, देखिए ये वाला ऑप्शन थर्ड, ये देखो क्या बोल रहा है, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे। सपोज करो यहाँ पर एक बॉडी है, कुछ भी रखा है, एक बुक रख दी मैंने, ठीक है। अब एक यहाँ पर है, इसका नाम है आड़ू, इसका नाम है चाड़ू। दो बंदे खड़े हैं, ये आड़ू और चाड़ू। अब क्या है, ये भी इसको खींच रहा है इस तरफ बुक को, और ये भी इस बुक को खींच रहा है इस तरफ। ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मान लो 1 न्यूटन का लगा रहा है, 10 मत को, 1 को, दोनों 1-1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मुझे बताओ क्या ये बुक कहीं पर जाएगी? नहीं। बुक कैसे रहेगी? रेस्ट पर रहेगी, इस पर कोई फोर्स नहीं रहेगा। रहेगी या नहीं रेस्ट पे? जी हाँ, बिल्कुल रेस्ट पे रहेगी, हिलेगी नहीं। मतलब अगर दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हों, दो अपोजिट वेक्टर लग रहे हों सेम मैग्नीट्यूड के, तो वो जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे रहेगा। बात समझ में आई? जी आ गई। अब इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करो। देखो इस सिचुएशन में यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ये वेक्टर खींच रहा है इधर बी कैप, इसको ये वाला वेक्टर लग रहा है सी कैप, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? दोनों यूनिट वेक्टर है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। यानी इधर भी 1 न्यूटन का वेक्टर है। न्यूटन मान लो फोर्स वेक्टर है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जरूरी थोड़ी न्यूटन लेना है, बस मैग्नीट्यूड 1 है, कोई भी वेक्टर हो। बात समझ में आया? मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ भी यूनिट वेक्टर, यहाँ भी यूनिट वेक्टर, यानी ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, मतलब सेम मैग्नीट्यूड क्या, यानी कि ये वेक्टर खत्म हो गए। तो हमारे पास अब कौन सा वेक्टर बचा? सिर्फ ए वेक्टर बचा। यही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस बॉडी के ऊपर। तो अब मुझे बताओ क्या ए कैप यूनिट वेक्टर है? हाँ यार, वो तो क्वेश्चन में ही बोल रही यूनिट वेक्टर है। समझे नहीं समझे? तो जो ये क्वेश्चन था, इनका रिजल्टेंट क्या यूनिट वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में सिर्फ ए कैप बची है हमारे पास, और ए कैप आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है। बात समझ में आई? तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। एक आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन में ये 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर बनाए। ए कैप बनाया वाई एक्सिस में, बी कैप बनाया एक्स एक्सिस में, सी कैप बना दिया जेड एक्सिस में। बात समझे? अब ए कैप और बी कैप का पहले एडिशन कर देते हैं। देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा। जब दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं, याद करो उनका रिजल्टेंट कहाँ जाता है? जी इनके मिडल में। तो ए कैप प्लस बी कैप इधर जाएगा। हाँ समझ में आई? अब सी कैप कहाँ है? यहाँ। हाँ बिल्कुल यहाँ है। इनके बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। जी हाँ नहीं, सी कैप और ए कैप प्लस के बी के बीच का 180 एंगल नहीं। 180 कहाँ से होगा? सोचो क्या होगा, सोचो सोचो जरा सा क्या होगा। देखो ए कैप प्लस बी कैप तो यहाँ पर गया, जी गया, बिल्कुल गया। ए कैप प्लस बी कैप कहाँ गया? यहाँ गया, यहाँ गया। सी कैप कहाँ है? अरे ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ए कैप प्लस बी कैप तो ये गया इस डायरेक्शन में, ये रेड मार्कर। सी कैप ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ बोर्ड के। बात समझ में आई कि नहीं? अब ए कैप और सी कैप का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? सोचो 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 फटाफट। देखो ए कैप प्लस बी कैप इधर, सी कैप इधर। अब दिख रहा है आपको साफ साफ? हाँ बाहर आता हुआ, इस मार्कर को समझिए, बाहर आ रहा है ये आपकी तरफ। सी कैप कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पर। बात समझ में आई? समझे नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं निकल के आया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। समझे नहीं समझे? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए।
ये जेई के न्यूमेरिकल हैं, जेई नीट के, तो अच्छे न्यूमेरिकल है, इनको देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में। प्लेलिस्ट पिन करी हुई है, आई का ऑप्शन आ गया होगा आपके पास, एक बार चेक करिए।